हेलो प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से रेडी हो जाएं इस नए वीडियो में अलग अंदाज में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और प्रतिबिंबों का बनना हमने लोगों ने चित्र बना के, फिगर बना के सब सीख लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इनके उपयोग और सीख लें। इसके बाद फिर अगले वीडियो में बढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सभी लोगों ने देखे भी हैं। अब उनका यूज कहाँ होता है ये बच्चों को कंफ्यूज रहता है और बच्चे भूल भी जाते हैं। तो आप लोग अपने आँखों से, अपने हिसाब से उनको फील करिए और देखिए, फिर आप आज के अलावा फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग सीखते हैं। कौन से? अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण देखिए कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला इसका उपयोग है दाढ़ी बनाने में। जो अधिक फोकस दूरी, बहुत बड़ी फोकस दूरी का होता है, और बड़े द्वारक, बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण होता है वो आप लोगों ने देखा होगा। नाई की दुकान पे आप लोग गए होंगे तो वहां लगा होता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि यदि आप फोकस और रुख के बीच आप बैठे होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है, जो चेहरे का प्रतिबिंब है, वो आभासी और बड़ा बना देता है। आभासी और बड़ा बना देता है। तो आपको अपने जो छोटे छोटे बाल हैं सेब या दाढ़ी में, तो नाई को आराम से दिख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और आपकी सेब आराम से बना देता है। दूसरा इसका उपयोग है, जो डॉक्टर लोगों के पास हम लोग जाते हैं जब कान में कोई फोड़ा फुंसी बन जाती है, या फिर हमारे दांतों में कोई कमी हो जाती है, आँख में, नाक में अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं जो हम लोगों को सादा नहीं दिख पाती हैं, तो डॉक्टर लोग इन्हीं दर्पणों का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो ऐसी टॉर्च या ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं जिसमें अवतल दर्पण लगा हो। तो डॉक्टर लोग उस अवतल दर्पण में देख करके उस बीमारी को सही से समझ लेते हैं और हम लोगों का निदान कर देते हैं। तीसरा इसका उपयोग है हेडलाइट में। जो मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है तो उनमें अवतल दर्पण लगा होता है। इस तरीके से देख लीजिए। तो अवतल दर्पण जो लगा होता है तो उसमें जो बल्ब होता है वो बल्ब ठीक फोकस पे लगा होता है। बल्ब ठीक फोकस पे लगा होता है। तो ज्यादातर बल्ब से जब किरणें निकलती हैं तो सीधी चली जाती समांतर, और कुछ किरणें टकरा टकरा के जाती हैं। जो अवतल दर्पण कटोरे जैसा लगा होता है उस पे टकरा टकरा के वो भी समांतर हो जाती हैं। तो जो किरणें वास्तव में सीधी चल रही हैं वो तो सीधी चली रही हैं, और जो उसकी फालतू वाली जो किरणें हैं वो भी सब उस अवतल दर्पण जो कटोरे टाइप का लगा होता है उससे टकरा के सब सीधी हो जाती हैं, और काफी दूरी तक लाइट या रोशनी जाती है और इधर उधर बिखरती नहीं है। तो ये समांतर किरण पुंज मिलके सब चलने लगते हैं। उसके बाद है इसका चौथा उपयोग सोलर कुकर में। सोलर कुकर में अवतल दर्पण क्या करता है? जो किरणें आ रही होती हैं सोलर कुकर में, सोलर कुकर इस तरीके के ढक्कन जैसा लगा होता है, उसी ढक्कन में अवतल दर्पण लगा होता है, और बक्से के अंदर जो भी आपको पानी गर्म करना है या कोई चावल पकाना है वो आप रख देते हैं। तो जितनी किरणें आती हैं उस पे पड़ती हैं दर्पण पे, तो वो सबको फोकसित कर देता है। परावर्तन के पश्चात एक जगह फोकस पे हो जाती हैं, और वहीं फोकस पे ही खाना या पानी जो भी आपको गर्म करना है रख दिया जाता है। तो वहां से जब किरणें आती हैं, अनंत से समांतर किरणें आती हैं, और आने के बाद जैसे ही अवतल दर्पण पे पड़ते हैं तो सब मिक्स होकर के फोकसित हो जाती हैं, सब खाने पे पड़ती हैं और खाने को गर्म या पानी को गर्म कर देती हैं। उसके बाद इसका पांचवा उपयोग है अवतल दर्पण का परावर्तक दूरदर्शी में। तो परावर्तक दूरदर्शी देख लीजिए। परावर्तक दूरदर्शी में
देखिए ये परावर्तक दूरदर्शी आप लोगों को वैसे तो क्लास 10th में थी, लेकिन अब 12th में पहुंच चुकी है। तो परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश को अनंत से लाया जाता है, यानी बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने काम आती है, खगोलीय पिंडों को देखने के काम आती है। तो वहां से जब प्रकाश आता है तो इस पर बहुत सारी मात्रा में टकरा करके और उसे समतल दर्पण वगैरह लगा होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से बनती है और कैसे बनाई जाती है। इसको वैज्ञानिक न्यूटन ने बनाया था। तो ये जब प्रकाश आता है तो इस पे परावर्तित होता है, इसीलिए इसको परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं और ये खगोलीय पिंडों को देखने के काम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा हमारा दर्पण है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो चालक सीट होती है, किसी भी वाहन की, मोटर वाहन चालक की जो सीट होती है, ड्राइवर की सीट, उसके पीछे वाले चित्र, गाड़ी के पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ये सब देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है सीट के पास, वो होता है अवतल दर्पण। उस अवतल दर्पण का क्या कार्य होता है? वो वाला अवतल दर्पण पीछे वाली गाड़ियों के चित्र, पीछे वाली गाड़ियों के चित्र बहुत बड़े आकार में जो होते हैं, उनका छोटा सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना देता है, जो ड्राइवर को बिना पीछे मुड़े देखे, ड्राइवर पीछे नहीं मुड़ के देखता है, और उस ड्राइवर को वो सभी पीछे वाली गाड़ियों के चित्र उसके ठीक सामने बनते हुए और छोटी सी जगह में बनते हुए दिखाई दे जाते हैं। बहुत बड़े चित्र छोटे छोटे बना के दिखा देता है, जिससे पीछे 10-20 गाड़ियां आ रही होती हैं, वो सब छोटे छोटे साइज में उसको सब दिख जाती हैं। तो एक तो वहां लगा होता है, दूसरा इसका और यूज है स्ट्रीट लाइट में। जो हम लोग गलियों में या सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं, सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं, उन सड़कों पे लगा होता है। किस तरीके से? ये जो लाइट है, तो लाइट को हमें सड़कों पे फैलाना है, हमें फैला के काफी मात्रा में रोशनी फैलानी है, जिससे कि ज्यादा ज्यादा जगह या क्षेत्र देखा जा सके। और ये उत्तल दर्पण यही कार्य करता है। उत्तल दर्पण जो इस तरीके से देखिए लाइट लगी होती है नीचे की तरफ, पहले तो खंबा गया होता है, खंबे पे ऐसे लटका दी जाती है, तो यहाँ से किरणें चारों ओर निकल रही होती हैं। तो जो किरणें चारों ओर जब निकल रही होती हैं, तो जो ऊपर वाली फालतू न चली जाएं, तो वहां पर इस टाइप का एक कटोरा और लगा रहता है, इस टाइप का एक कटोरा और लगा रहता है। तो उस कटोरे से टकरा के इधर उधर चारों ओर क्षेत्र में फैल जाती हैं। तो ये हो गई बेटा स्ट्रीट लाइट वाली जो है ना, जो सड़कें होती हैं, तो सड़कों में या गलियों में जो रोशनी के लिए जो लाइटें लगी होती हैं, उन्हीं में इनका यूज होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रयोग सीखे, कहाँ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके का और एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। इसी के साथ